नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। बढ़ते खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर अंजड़ से आ रही है, जहां कृषि उपज मंडी के अंदर सीसीआई कपास की खरीदी को लेकर किसान और सीसीआई अधिकारी आमने सामने आ गए। सीसीआई कपास खरीदी में किसानों के स्लॉट बुकिंग को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। स्लॉट बुकिंग के बाद भी किसानों का माल सीसीआई के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। सीसीआई का कहना है कि मैसेज आया, लेकिन सीसीआई के अधिकारी के पास जो सूची है उसमें मैसेज का कोई जिक्र नहीं होने से पूरा मामला गरमाया। किसानों ने मंडी का गेट बंद कर जताया विरोध। नगर अंजड़ में सीसीआई खरीदी को लेकर किसान और सीसीआई अधिकारी पॉलिसी मैटर को लेकर दोनों ही आमने सामने आ गए। सीसीआई कपास खरीदी और किसान के बीच स्लॉट बुकिंग को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। किसानों ने मंडी का गेट बंद करके जताया अपना विरोध। किसान जयपाल का कहना है कि स्लॉट बुकिंग के बाद भी सीसीआई के पास मैसेज नहीं आया, जबकि किसान के पास मोबाइल में मैसेज आया हुआ है। दयाराम फतेहपुर के जो किसान है उनका कहना है कि स्लॉट बुकिंग हुआ है श्री राम दयाल के नाम से, सीसीआई अधिकारी खरीदी नहीं कर रहे। मेरे पास अभी मैसेज आया। मैं जब कपास लेकर के मंडी में आया तो सीसीआई ने अपनी खरीदी बंद कर दी थी। मेरा कपास खरीदा जाए, लेकिन सीसीआई अधिकारी कपास खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। किसान हर्षित सोनी ने कहा कि पंजीयन है, तहसील में अप्रूवल भी किया गया है। रकबा 3.38 एकड़ का है, लेकिन सीसीआई की साइट पर केवल 0.33 एकड़ का ही बता रहा है। किसान 26 कुंटल कपास लेकर के आया, लेकिन पूरा कपास खरीदा नहीं जा रहा है। केवल 10 कुंटल का कपास ही खरीदा जा रहा है। इससे बड़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर किसानों के अंदर नाराजगी देखी गई है। देखते पूरी रिपोर्ट राजेंद्र देव राय के साथ। क्या नाम है दादा आपका? दयाराम। कहाँ से चलते हो? पुराना रहना पिछोड़ी का, अभी वर्तमान में फतेहपुर। अभी आपकी क्या समस्या है? आप मंडी के अंदर आए, अंजड़ मंडी में। स्लॉट बुक हुआ पंजन का श्री राम दयाराम के नाम से, और यहाँ से जिन्हें पंजन करा उसने बोल दिया कि 8 तारीख में माल लाना, नहीं तो फिर पिछले महीने 7 तारीख को माल आएगा। अब आपकी समस्या क्या है? आज का आज माल भरा और ट्रैक्टर आ रहा, और यहाँ ये सीसीआई लोग वापस जा रहे हैं। सीसीआई के अधिकारी वापस जा रहे हैं क्या? हाँ, वो यहाँ ऑफिस में आ गए। अभी वहाँ से खत्म हो गया। तो वो क्या बोलते हैं? सीसीआई अधिकारी क्या बोलते हैं? ये मतलब अभी समय हो गया, हम जा रहे हैं, हम भरवाने वहाँ खरीदी करेंगे। मतलब आज आपके माल की खरीदी नहीं करेंगे? हाँ, तो मतलब अभी ट्रैक्टर आ गए। माल जो आओ लेवट। क्या नाम है आपका? फ्लैट बुक करने के लिए पंजन। मेरा नाम जयपाल। क्या समस्या क्या है? अभी आपने जो है यहाँ मंडी के अंदर जाम कर रखा। हाँ ठीक है, समस्या क्या आपकी? ये समस्या इनका ये आ रही है कि इनने पंजीयन करवा लिया, उसके बाद में इनका नाम नहीं आ रहा लिस्ट में, इसलिए इनने ट्रैक्टर लगा दिया। तो खरीदी कौन कर रहा है अभी? ये अभी सीसीआई चल रहे, करीब चल रहे हैं। तो सीसीआई की खरीदी के अंदर इनका नाम नहीं आ रहा है? हाँ, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, इसलिए ये समस्या आ रही है किसानों को। आ रही है। और ये स्लॉट की जो बीमारी चल रही है ये बंद करें, क्योंकि किसान, बहुत से किसान हैं उनको पता नहीं है कि स्लॉट क्या होता है, और उसके बाद में मंडी में महान आता है, उसके बाद में बोल देते हैं कि हमारे पास में लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, तो माल नहीं ले रहे। क्या स्लॉट बुक होने के बाद भी यहाँ लिस्ट में नाम नहीं आता क्या खरीदी में? बुक करवाने के बाद में भी नहीं नाम आ रहा है। अच्छा, ये समस्या आ रही है। हाँ, तो ये स्लॉट जो चल रहा है ये बंद करवाना। जो पंजीयन होने के बाद में जो माल लेना है उसी पे माल लेना। जैसे पिछले वर्ष पंजीयन होने के बाद में किसानों का माल लेते थे, बस वही चलना चाहिए। वही आपकी मांग है, पुरानी व्यवस्था वापस लागू की जाए। पुरानी व्यवस्था चालू होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये शनिवार और रविवार को प्लाट बुक करने का बोलते हैं हमको, और शनिवार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हर्षित सोहनी। कहाँ रहते हो? छोटा बड़ा। सर, अभी ये जो सीसीआई वाली जो समस्या आ रही है कि सीसीआई के अंदर जितना पंजीयन करा रहे हैं उस पंजीयन के आधार पे भी किसानों से वो कम माल ले रहे हैं। इसी को लेकर के वाद विवाद की स्थिति सीसीआई में और किसानों के अंदर बन रही है। इस संबंध में आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए स्पष्ट रूप से। इस पर हमारा ये कहना है सर, जब पंजीयन हुआ था, ऐप के माध्यम से पंजीयन हुआ था, इसमें किसान हमारे द्वारा 8.3680 हेक्टेयर ज़मीन डाली गई थी। तहसीलदार साहब के द्वारा भी अप्रूवल हुआ था। उसके बाद सीसीआई में भी उनके जो कपास निगम वाले जो हैं उन्होंने भी इसको अप्रूवल दिया था। अप्रूवल देने के बाद में उस पर जो है स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आता है। तो स्लॉट बुकिंग में 3 एकड़ 38 डिसिमिल का 26 कुंटल और कुछ कपास बन रहा था। उस हिसाब से हम कपास भर के ले आए मंडी में। कितना लाए? हम भर के लाए थे 22 क्विंटल। ठीक है, 22 क्विंटल कपास भर के लेके आए,
और उसकी बोली भी लगी, भाव भी ठीक मिला। उसके बाद में जब केएम कोटेक्स में खाली हुआ जब माल, तो उसके बाद में जब बिल बनाने की प्रोसेस हुई, बिल बनाने की प्रोसेस में सीसीआई वालों ने बताया गया कि आपका जो रकबा है वो 0.55 हेक्टेयर बचा है, तो उस हिसाब से आपका जो कपास की जो कैपेसिटी है वो 10 क्विंटल की बचती है। अब 10 क्विंटल की कैपेसिटी बचती है तो फिर हमने बोला कि भाई बिल बना के दो, तो उनका कहना पड़ा कि या तो ये 10 क्विंटल डाल दो और बाकी का जो 11 क्विंटल बचता है वो कपास आप वापस भर के ले जाओ। इस प्रकार से उन्होंने हमें बताया। मतलब हम 10 ही कुंटल कपास खरीदेंगे, बाकी का शेष कपास आपका नहीं और खरीदेंगे। ये जो सर्वर मिस्टेक या ऐप की जो मिस्टेक है, इसमें जो बताया गया, तो हमारी जो जमीन है इस पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो आज भी 3.380 एकड़ के अपलोड है आज। मतलब कितने एकड़ के हैं आपके अपलोड? 3 एकड़ 38 डिसिमिल के हमारे पास, और हेक्टेयर में देखा जाए तो 1 हेक्टेयर 368 डिसिमिल। मतलब कुल समस्या आपकी ये आ रही कि जितना आपका इन्होंने रकबा है, जितना आपका रकबा है, जितना आपने अप्रूवल करा है, जी। उस हिसाब से जितना कपास बनता है उतना कपास सीसीआई यहाँ पर नहीं खरीद रही है। नहीं खरीदी। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन है इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, और जो किसान है सीधा माल भर के लाए, गिरदावरी के ऊपर जो भी रकबा चढ़ा है उस हिसाब से कपास की खरीदी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सोहनी। हर्षित सोहनी। कहाँ रहते हैं आप? छोटा बड़ा किसान है आप? जी। क्या नाम है दादा आपका? दयाल अमराजी परिहार, तलवाड़ा बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। बड़वानी और जिला बड़वानी है, तहसील भी बड़वानी। सर, अभी जो किसानों की समस्या चल रही है जी, जो सीसीआई खरीदी के अंदर काफ़ी कठिनाई आ रही है, बराबर। और इस कठिनाई के अंदर स्लॉट को भी लेकर के किसानों में बड़ा आक्रोश है। इसको लेकर आप वास्तव में शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी शासन से प्रमुख मांगों में जो स्लॉट सिस्टम इसी वर्ष से चालू किया है सीसीआई ने, ये स्लॉट दे देते हैं, उसके बाद में स्लॉट मोबाइल तो दिखा रहा है किसान का, जो इनके वास्तव में सॉफ्टवेयर सिस्टम में मिस्टेक है, लेकिन ये अप्रूवल नहीं कर पा रहा है। नंबर 1 हमारी मांग है कि स्लॉट सिस्टम खत्म किया जाए। नंबर 2, जो गत वर्ष 12 क्विंटल तक पर एकड़ कपास खरीदी हुई थी, जो इस वर्ष इन्होंने घटा के 7 क्विंटल 90 किलो कर दिया है, उसे पुनः 12 किया जाए। और नंबर 3 हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस कपास में नमी दिख ही नहीं रही है उसमें नमी मापी मशीन का उपयोग न किया जाए या कम से कम किया जाए। नंबर 4 हमारी मांग ये है कि सीसीआई एक रोज में एक किसान से 40 क्विंटल के नीचे वेट में मैं बता रहा हूँ कि जैसे 39 क्विंटल खरीदना है, अब वो 39 क्विंटल कपास एक ट्राली या एक वाहन में नहीं आ सकता है। वो किसान अगर 2 ट्राली अगर लाता है, वजन उसका 39 क्विंटल ही है, लेकिन वो उसे भी सीसीआई ना मंजूर कर रहा है, उसकी खरीदारी नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इन्होंने जो 39 क्विंटल का जो वजन दिया है, किसान अगर 39 क्विंटल अगर वो वजन तुलवाता है, वो चाहे 2 वाहन हो या 3 वाहन हो, चूंकि वो डाल तो रहा है आपके रेशे के अनुसार 39 क्विंटल ही, तो वो सीसीआई उसकी खरीदी। दूसरा, जो स्लॉट बुकिंग के अंदर अभी जो समस्या आ रही है जी, कई लोगों को नंबर आ जाते, स्लॉट बुकिंग के नंबर भी आ जाते, लेकिन सीसीआई अधिकारी के पास में इसकी सूचना नहीं आती है। वो किसान मंडी के अंदर माल ले आते और सीसीआई अधिकारी उसको माल खरीदता नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या शासन से मांग करेंगे? मोबाइल पर मैसेज मिल जाता है किसान को, उसके आधार पर वो ट्रैक्टर भर लेता है। चूँकि इन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन ही वो उसका स्लॉट लेता है और ये उनको मैसेज दे देते हैं। वो घर से ट्रैक्टर ट्राली लेके आता है। इनके सिस्टम में खराबी के कारण या टेक्निकली मिस्टेक के कारण ये उसे मंजूर नहीं कर रहे हैं। इसमें किसान की कहीं से कहीं तक गलती नहीं है, इसमें पूरी की पूरी गलती है इनके सिस्टम में गलती है। अब आप शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी प्रमुख मांगे मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम को सुधारें, इनके जो स्लॉट सिस्टम है इसे बंद करें, 8 क्विंटल से बढ़ाकर वजन ये 12 क्विंटल करें, और नमी युक्त जो कपास है ही नहीं जिसमें नमी, उसमें उस मशीन का उपयोग न करें। बात करते मंडी सचिव अनिल उजले जी से। सर, आज किसानों के द्वारा मंडी के अंदर अवरोध भी उत्पन्न किया गया और उनकी मांगों को लेकर के आपसे चर्चा भी की गई, और सीसीआई को लेकर के काफ़ी आक्रोश देखा गया खरीदी को लेकर के। क्या कहना चाहते हैं आप? आज जो किसानों के द्वारा जो विरोध दर्ज किया गया, उस विरोध के कारण गेट बंद किया गया, आवागमन यातायात को रोका गया, उसका मुख्य कारण ये था कि किसानों की ये मांग थी कि जो स्लॉट बुकिंग से सीसीआई खरीदी कर रही है, वो स्लॉट बुकिंग को हटाया जाए। दूसरी चीज़, जो एक किसान को एक दिन में 39 कुंटल की पात्रता है कि एक दिन में एक किसान 39 कुंटल माल तोल सकता है। अब चूंकि किसान जिसके पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में 39 कुंटल माल आता नहीं, तो 2 वाहनों से आ रहे हैं, तो उसकी भी समस्या आ रही है कि वहाँ पे तोल में और बिलिंग में सीसीआई के यहाँ पे
दिक्कतें आ रही है। तो किसानों के द्वारा अच्छा एक और समस्या ये है कि किसान के मोबाइल में मैसेज आ गया है स्लॉट बुकिंग का, पर चूंकि जो एक सीसीआई के द्वारा एक लिस्ट जनरेट की जाती है पर डे, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। तो ऐसी कुछ समस्याएं थी जो पोर्टल संबंधी है। तो उस संबंध में किसानों ने विरोध दर्ज किया था, उनको समझाइश दी गई। कुछ किसान वरिष्ठ किसान भी थे, किसान संगठन था, और इनसे बातचीत करके किसानों को समझाया गया, गेट खुलवाया गया, यातायात को सुचारू रूप से करवाया गया, और जो समस्याएं थे उसके बारे में सीसीआई के केंद्र प्रभारी को बताया गया कि भाई भविष्य में इस टाइप का ना हो, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करिए और समस्या का समाधान करिए। सर वैसे देखा जाए तो सीसीआई खरीदी के अंदर किसानों को काफ़ी समस्या आ रही है। स्लॉट बुकिंग का सबसे ज़्यादा किसान विरोध कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि स्लॉट बुकिंग को रद्द किया जाए, पूर्ववत सीसीआई की खरीदी की जाए, ऐसी किसानों की मांग है। बिल्कुल किसानों की ऐसी मांग है, क्योंकि पिछली बार ऐसा स्लॉट बुकिंग वाला कोई ऐसा मसला था नहीं। इस बार रजिस्ट्रेशन के साथ में स्लॉट बुकिंग का मसला है। तो ये वास्तव में थोड़ा किसानों के लिए तकलीफ है। कई किसान पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, गांव के देहात के लोग रहते हैं, तो उनको नहीं जानकारी रहती है, तो परेशानी तो है। तो शासन स्तर पर